किसान भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हेल्थ कार्ड से होगा किसानों को लाभ, समग्र कृषि नीति है समय की मांग। केंद्र ने किसानों से किया दलहन उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध, बंद पड़े नलकूप होंगे ठीक, खेती के लिए छात्रों का नेटवर्क होगा तैयार। फूड प्रोसेसिंग कृषि की जरूरत, और जानिए सितंबर माह के कृषि कार्यों को। अब समाचार विस्तार से। किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने पूरे देश में किसानों की जमीन के लिए हेल्थ कार्ड बनाने का फैसला किया है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस योजना में किसानों की भूमि के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिससे वो अपने उत्पादों के बारे में उचित निर्णय ले सकेंगे। मोदी ने कहा कि देश में दूसरी कृषि क्रांति कर किसानों और आम जनता की स्थिति को सुधारने के लिए उनकी सरकार प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने पर जोर दे रही है, क्योंकि भारत इस मामले में दुनिया के दूसरे देशों से अभी पीछे है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 50 वर्षों में आबादी तेजी से बढ़ी है और लोगों के पास जोत की जमीन तेजी से घटती गई है, लिहाजा उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ा है। इस स्थिति से निपटने के लिए किसानों को अच्छे बीज, खाद, सिंचाई के संसाधन और प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इस कार्य में नए कृषि शोध संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों की स्थिति में तेजी से बदलाव के लिए कृषि क्षेत्र में समेकित सोच अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए समग्र कृषि नीति बनाना समय की मांग है, और इसी को ध्यान में रखकर सरकार किसानों को पारंपरिक अन्न उत्पादन के साथ ही दुग्ध उत्पादन, फल एवं फूल उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि के लिए भी प्रशिक्षित और प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने का किसानों से अनुरोध किया है। उनके मुताबिक इससे हमें विदेशों से दलहन का आयात नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पहली बार किसानों के लिए किसान चैनल प्रारंभ किया है। इस चैनल के माध्यम से खुले विश्वविद्यालय की तरह उन्हें उनके कृषि उत्पादों और समस्याओं के बारे में शिक्षित एवं निर्देशित किया जा रहा है। कम वर्षा झेल रहे उत्तर प्रदेश में समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने खराब और बंद पड़े नलकूपों की मरम्मत करने और नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाकर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 23 जिलों में 60 से 80% वर्षा हुई है और बाकी बचे हुए जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। मौसम विभाग के 1 सितंबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार इस माह में भी प्रदेश में व्यापक वर्षा के आसार नहीं है। मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये फैसले लिए हैं। माटी की सेहत, हर खेत को पानी, परंपरागत जैविक खेती पर जोर, उन्नत बीज और उपज बेचने के लिए मंडी कानून में सुधार की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री की नजर में नीतिगत खामियों के चलते खेती की दशा बिगड़ी है। इससे पर्याप्त बदलाव की जरूरत है। आज की नई तकनीकों के साथ सरकार की अच्छी नीतियां युवाओं में भी खेती के प्रति रुचि पैदा करेगी। गांव के युवाओं का पलायन रोकने के लिए कृषि और कृषि संबंधित कार्यों से आय बढ़ाने वाले उद्यम शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे उद्यमों के लिए 35 वर्ष से कम उम्र के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से कुशल उद्यमशीलता और मार्केटिंग के लिए देश भर में कृषि छात्रों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग देश की वो इंडस्ट्री है जिसमें सीधे तौर पर 16 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सामग्री उत्पादक देश है। कृषि उत्पादों को खाने लायक बनाने से लेकर इन्हें सुरक्षित रखने और मार्केटिंग का काम फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य संस्करण के अंतर्गत आता है। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को खोलने और उन्हें अति आधुनिक तकनीक से लैस करने में आर्थिक मदद देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है और कई योजनाओं पर काम भी कर रही है। सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने इस इंडस्ट्री में जिन सेगमेंट को रखा है वो हैं दुग्ध सामग्री, फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग, अनाज की प्रोसेसिंग, मांस और पोल्ट्री प्रोसेसिंग, मछली प्रोसेसिंग, पैकेटबंद खाना, चाय कॉफी जैसे पेय पदार्थ और बोतलबंद पानी की प्रोसेसिंग। किसान भाइयों, आज के दौर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेहद बड़ी होने के बावजूद भी देश में कुल कृषि उत्पाद का महज 2% हिस्सा ही अभी तक प्रोसेस्ड किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर फूड प्रोसेसिंग का काम हमारे देश में बढ़ता है तो ये उपलब्धि कृषि क्षेत्र और देश के किसानों के भविष्य को चमका सकती है। और किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं सितंबर माह के कुछ मुख्य कृषि कार्यों की। किसान भाइयों, इस महीने मक्का ज्वार की कटाई कर लें। इन दिनों धान के खेत में नमी होनी चाहिए,
यदि नमी कम हो तो सिंचाई की व्यवस्था करें। महीने के अंत में अलसी, सरसों और कुसुम आदि फसलें बोई जा सकती हैं। रबी की फसलों के लिए खेत की तैयारी करने का भी ये सही समय है। इसके अलावा अमरूद के बगीचों की सिंचाई करें, धनिया की बुवाई कर लें। देसी मटर, प्याज, मूली, गाजर, चुकंदर, सेम, सौंफ और देर से आने वाली गोभी, पालक की भी बुआई करें, ये सही समय होता है। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश के प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। फैजाबाद की मंडी में गेहूं का भाव 1460 रुपए प्रति क्विंटल, झांसी में 1465 रुपए, लखनऊ की मंडी में 1520 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल की बात करें तो फैजाबाद की मंडी में चावल का भाव 2170 रुपए प्रति क्विंटल, झांसी में 2225 रुपए, लखनऊ की मंडी में 2250 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 2050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भाव पर नजर डालें तो फैजाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3915 रुपए प्रति क्विंटल, झांसी की मंडी में सरसों का भाव 3875 रुपए, लखनऊ की मंडी में 4000 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में सरसों का भाव 3480 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो फैजाबाद की मंडी में आलू का भाव 650 रुपए प्रति क्विंटल, झांसी में 650 रुपए, लखनऊ में 900 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में आलू का भाव 660 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। आखिरी में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। फैजाबाद की मंडी में टमाटर का भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल, झांसी की मंडी में 1360 रुपए, लखनऊ की मंडी में 2350 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1700 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। तो अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया, एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि किसी भी पुरुष की उन्नति में महिला का विशेष योगदान होता है और हमारे जो ग्रामीण भाई खेती किसानी का काम करते हैं, अगर उनके घर की महिलाएं उनका सहयोग न करें तो वो कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते। बहनों भाइयों, एक ऐसी ही महिला आज हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी पति की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान किया है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हां, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्राम बसौली, जिला बाराबंकी की जय देवी जी से। जय देवी जी, आपका स्वागत है।
जयदेवी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका खेती किसानी की ओर रुझान कैसे हुआ? हम तो पहले शहर की रहने वाली थी, वहाँ तो खेती होती ही नहीं थी। जब हमने यहाँ पे आई तो देखी तो खेती में बहुत लाभ मिल रहा है, तो हम इसी में हमारा मन लगने लगा था। हम कहे खेती ही ठीक है, खेती करो, शहर की ओर जाने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा जयदेवी जी, आपका मायका कहाँ था, कहाँ की रहने वाली? हम बहराइच जिला की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप शहर की रहने वाली? शहर की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो जब आप बाराबंकी आई तो आपने सबको खेती करते हुए देखा अपने ससुराल में? जी। अच्छा जयदेवी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि पहले कितनी खेती थी आपके पास? पहले तो हमारे 10 बीघे खेती थी जी। अब क्या स्थिति है, अब कितनी है? अब तो 40 बीघे हो गई। खेती से हमको लाभ मिलता गया, उसी से हम खेत बढ़ाते गए। अच्छा, यानी 10 बीघे से अब आपने 40 बीघा हमने कर ली। अच्छा जयदेवी जी, आप अपने पति के कार्यों में सहयोग भी करती हैं, घर भी पूरा संभालती हैं, तो आपकी दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? अब सुबह हम मॉर्निंग बहुत सुबह उठते हैं, वही 5 बजे की टाइम। तो सुबह अपना घर का काम कर लिया, फिर बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, वही नाश्ता वास्ता बना करके। फिर हमारे पति खेत को चले जाते हैं, फिर हम थोड़ी देर के बाद मैं जाती हूँ वहाँ पे उनके लिए, फिर नाश्ता पानी लेके कुछ खा पी लेते हैं। फिर हम घर चले, फिर घर का काम देखते। उसके बाद जब घर का सारा काम निपटा कर फिर हम खेत को, जब वो आते खाना ना खा लेते, फिर उनके साथ हम भी खेत को चली जाती हूँ। तो उनके साथ भी हम हाथ बहुत बटाती हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप बच्चों के भी देखभाल, तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। तो क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। अच्छा, सबको पढ़ा रही हैं? जी, पढ़ रहे हैं। अच्छा जयदेवी जी, जैसे आपने बताया कि आप अपने पति के कार्यों में सहयोग करती हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें आप उनका हाथ बटाती हैं? अरे जैसे निकाई है, गुड़ाई है, पानी लगना है, दवा डालना। इसी समय हम समय से उनको बताती हूँ कि अब खेत में पानी लगाने वाला होगा, दवा डालो, इसमें निकाई करने वाला हो गई है। यही सब। तो ये कैसे जान लेती हैं आप कि भाई अब सिंचाई करना है कि अब दवा कोई लगानी है? हम सुबह शाम खेत को देखने जाते तो अब देखते हैं कि अब सूख गई है। अच्छा। तो उसी में हम कहें पानी लगाने वाला हो गया। पत्ती देखी कि कटी है तो हम जान गए इसमें कीट लगी हुई है, तो इसीलिए हम कहते हैं अब इसमें दवा डालो, इसमें पानी लगाओ, यही सब कहती हूँ। अच्छा, यानी आप खेत की निगरानी रोज करती हैं? रोज करती हूँ, पास ही में खेत है तो अच्छा, चली जाती। अच्छा जयदेवी जी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपके खेत भाई मेहनत इतनी करती हैं तो चाहती भाई बहुत अच्छी फसल हो जी, तो अपने खेत की जो उपजाऊपन बना रहे, उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? हमको समय से जुताई करते हैं, फिर उसमें गोबर की खाद डालते हैं, उसके बाद फिर बुआई करते हैं, तब बीज बहुत अच्छा निकलता है। बीज निकलने के बाद भी जब बड़ा होता है तो उसमें पानी लगा देते हैं, निकाई समय से हो जाती है, यही सब हम करते हैं। अच्छा, जैसे खेती किसानी तो है, आप कौन कौन सी फसलों की मुख्य रूप से खेती होती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो मेहनता बहुत तगड़े से होती है। उसके बाद काट के फिर हम धान लगा देते हैं, फिर धान काटने के बाद फिर लाही की फसल लेते हैं। अच्छा, तो मेहनता की खेती करती हैं या उसका तेल भी निकाल? हाँ, तेल भी निकालती हूँ। तो उसके लिए क्या है, कुछ व्यवस्था है क्या? जी, हमारे टंकी लगी है। अच्छा, टंकी है, घर ही पे टंकी लगी है। अच्छा, तेल निकालने की भी पूरा प्लांट लगा रखा है? प्लांट लगा है। अपना भी पेराई करती, लोगों को भी पेराई, उसी से हमको बहुत मुनाफा मिलता है। अच्छा, अपने जो मेहनता की फसल होती है उसकी तो पेराई होती है जी, साथ में और जो लोगों की भी करते तो उससे हमको मुनाफा बहुत मिल जाता है। अच्छा, और सभी कार्य जितना हुआ सब खेती से हम शुरू किया है। अच्छा, इस समय अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय आपके खेत में कौन सी फसल है? इस समय तो हमारी खेत में धान लगा है। धान लगा है। इस बार तो जयदेवी जी बारिश तो बहुत कम हुई है, तो इस समय सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कैसे करती हैं? हमारे 5 ट्यूबवेल लगे हैं। जहाँ जहाँ हमने खेती खरीदी वहीं पे सब ट्यूबवेल लगे हैं, तो हमारी सिंचाई भी ट्यूबवेल से हो जाती है। अच्छा, तो ट्यूबवेल के माध्यम से आप अपनी सिंचाई कर लेती हैं। अच्छा, धान के अलावा जैसे आपने बताया कि आप मेहनता की भी खेती करती हैं। अच्छा जयदेवी जी, क्या पशुपालन की ओर भी आपका रुझान है? पशु भी हैं आपके? जी, हमारे पशु भी हैं। अच्छा, तो उनकी पशु की किस तरह से देखभाल करती हैं? हम उनकी जहाँ उनको बांधते हैं वहाँ पे सफाई बहुत रखते हैं कि पैर में कीड़े लग जाते हैं, तो इसीलिए उनको सफाई में ही रखते हैं। हम बदल जहाँ बाथरूम कर देते हैं तो वहाँ से हटा के दूसरी जगह हम बांध देते हैं उनको, कि कोई परेशानी उनको ना हो।
हाँ, बरसात का मौसम चल रहा है, तरह तरह के रोग कोई हो सकते परेशानी, खुड़ में कीड़े लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए हम उनको साफ ही में बांधते हैं। मतलब साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हैं, जैसे ध्यान घर की साफ सफाई करती वैसे हैं। फिर जानवरों की भी साफ सफाई की किलनी भी लग जाती है, तो इसके लिए हम उनके दवा लगा देते हैं कि किलनी न लगे उनके। अच्छा, अगर पशु आपका बीमार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया करती हैं जयदेवी? डॉक्टर को बुलाते हैं, उनकी दवा कराते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके जैसे फसलें आप करती हैं, खेती मेंथा की भी खेती है, धान भी कर रही हैं, क्या बाग भी है आपके? जी, हमारे बाग भी है। तो किस चीज का है, कौन से पेड़ लगे हैं? हमारे आम के पेड़ भी हैं, अमरूद के पेड़ हैं, अच्छा। नींबू के पेड़, हर चीज के पेड़ लगे हैं। अच्छा, तो जैसे आम का है, हाँ। तो आम के कैसे, कौन से प्रजाति के, उसमें दशहरी है कि चौसा है, कौन कौन से? दशहरी है, चौसा है। अच्छा, दशहरी चौसा दोनों लगे हाँ, हुए हाँ। हैं। तो इससे आपको लाभ होता है कि नहीं? इससे लाभ हमको होता है, बहुत लाभ होता है। अच्छा, तो इस बार कैसी फसल हुई आम की? आम की बहुत अच्छी फसल रही। जैसा कि आपने बताया आपके बाग भी हैं, इसके अलावा भी आप क्या मछली पालन वगैरह भी करती हैं? जी, हमारे तालाब 2 हैं, उसी में हम मछली पालते हैं। जी जी जी। समय से उसमें भी पानी लगाना पड़ता है, मछलियों को दाना डालो, चोकरा चूनी जो तुम्हारे हो डाल दो, वो सब खा लेती हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था करती हैं, तो मछलियों के लिए किस तरह से उनके पोषण का इंतजाम करती हैं? अब दिन में कर ले, शाम के टाइम हम डालते हैं कि मछलियां आराम से खा ले, कि जो कौवा है ये सब वैसे खा लेते हैं, जानवर पानी पीने जाते हैं वो भी खा ले, तो इसलिए हम शाम को डालते हैं। उसमें चोकर चूनी जो डालना था शाम के टाइम डालती हूँ। अच्छा, तो चोकर वगैरह उनको खाने में? हाँ, चोकर डाल दीजिए, रोटी डाल दो, सब खा लेती हैं। मतलब शाम को ही डालते हैं कि जिसमें जानवर जो जाते हैं पानी पीने लगते हैं तो सब वो सब पी जाते हैं, तो इसीलिए हम शाम को डालते हैं कि कोई जानवर का डर न रहे। अच्छा, और मछलियों को पर्याप्त भोजन मिल जाए। जी। अच्छा, जो मत्स्य पालन जो आप कर रही हैं, तो उससे कितना लाभ हो जाता है? उससे भी हमको बहुत लाभ मिलता है कि पहले बच्चे डालते हैं, उसमें भी बच्चे बड़े हो जाते, फिर हमको बेच देते हैं। तो जब आपने शुरुआत मछली पालन की थी तो एक तालाब से की थी शुरुआत? दो तालाबों से? एक तालाब से हमने किया था। अच्छा, तो जब लाभ ज्यादा अच्छा होने लगा तो हमने 2 तालाब, हमारे ट्यूबवेल थी है, तो उसमें पानी की कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो इसीलिए हम 2 तालाब कर लिए, उसमें पानी, फिर बच्चा डलवा देते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हम उनको बेच देते हैं। उससे भी हमको बहुत मुनाफा मिलता है। कहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए? कहाँ? सब ही गाँव में तौला ले जाते हैं। अच्छा, गाँव में ही लोग आते हैं? गाँव में आके तौला ले जाते हैं। अच्छा, जयदेवी जी, जब आपके पति कहीं बाहर चले जाते हैं और 2-4 दिन के लिए चले गए, तो आप सब चीजें कैसे देखती हैं, किस तरह से देखभाल? हम बहुत सुबह फिर उठते हैं, फिर घर को बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद हम खेत को निकल जाते हैं कि देखते, फिर मजदूर लगा देते हैं, हम भी देखा करते हैं कि समय समय से क्या कर रहे हैं मजदूर लोग, यही सब देखती हूँ, फिर निकाल लेती हूँ। अच्छा अच्छा। आगे आप, जैसे आपने बताया आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं जी, तो आगे आप अपने बच्चों को क्या चाहती हैं कि वो खेती किसानी करें कि आगे और क्या करें, उनके क्या भविष्य में चाहती हैं? हमारी इच्छा है कि हम तो खेती करते हैं, खेती से हमको लाभ मिलता है, तो उसी से अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ कि, तो हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे कोई अफसर बने। जी। अच्छा जयदेवी जी, जैसे आप इतना कार्य में अपने पति के सहयोग करती हैं, गांव की अन्य महिलाएं जब आपको देखती होंगी, आपसे बातचीत करती होंगी, तो क्या बातें किस तरह से होती हैं? क्या आप उन्हें भी प्रेरित करती हैं कि आप भी इस तरह से कार्य करो क्या? जी, हमारे गांव की महिलाएं बहुत सी करती हैं, ये सब काम करती हैं, तो हम भी उनको सलाह देती हैं कि समय समय से सब इसमें करो तो तुमको भी लाभ मिलेगा इसमें बहुत ज्यादा। जैसे आप मछली पालन कर रही हैं, तो आपसे पूछती भी होंगी कि मछली पालन कैसे करें, क्या करें? जी, हमसे पूछते हैं तो हम बता देते हैं इसी तरह का। हम कहें नहीं, तुम्हारे व्यवस्था ट्यूबवेल की जैसे, तो हम अपने खेत से, अपने ट्यूबवेल से तुमको पानी दे दूंगी, उसी से आप करिए उन्नत। जी जी जी। यानी आप जिस तरह से जितना सहयोग कर सकती हैं उतना करना चाहते कि आप लोग भी, हम अपनी भी सिंचाई करते, लोगों की भी सिंचाई कर देती हूँ कि आप लोग भी फसल अच्छी पैदा हो, तुम्हारी सबकी भी। जैसे आपको पता लगा कि आपके फसल में कोई रोग लग गया है, कोई कीट लग गया है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करते हैं? हम किसान कॉल से सलाह लेते हैं, वहाँ से हमको दवा पता चल जाती है, उससे दवा हम डलवा देते हैं, तो उससे कीट मर जाती हैं। अच्छा, किसान कॉल सेंटर से आप तुरंत संपर्क करते हैं? वहीं से हम संपर्क कर लेते हैं। जी, जयदेवी जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारी किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
होता है। बहनों भाइयों, जैसा कि जयदेवी जी ने बताया कि वो अपने पति का किस तरह से सहयोग करती हैं और किस तरह से उनकी उन्नति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आप जयदेवी जी द्वारा जो बताई गई बातें हैं उस पर आप ध्यान देंगे, उसको अमल में लाएंगे, तो निश्चित रूप से आप भी उन्नति पाएंगे। तो इसके साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ग्राम सिकोना में पिपरमेंट प्लांट भी लगा है, जिसके बारे में बता रहे हैं मनोज कुमार वर्मा। देखिए, यहाँ पर एक ये पिपरमेंट पेराई का प्लांट लगा हुआ है। अभी ये लोग फरवरी से मार्च में जो है पिपरमेंट की रोपाई करते हैं खेत में, और पिपरमेंट की जो नर्सरी डालते हैं वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो है इसकी नर्सरी पड़ जाती है। नर्सरी पड़ने के बाद में 3 महीने लग जाते हैं इस पिपरमेंट को खेत में उगाने में, और जब ये हमारी फसल 80 से 85 दिन की हो जाती है तभी ये हमारी पिपरमेंट पेराई योग्य हो पाती है। 80 से 85 दिन के बाद में हम इसकी कटिंग करते हैं मौसम को देखते हुए। जब हमारा मौसम बिल्कुल साफ होता है, ये प्रतीत होता है कि भी बारिश नहीं होगी, ऐसे मौसम को जब देख लेते हैं तब हम अपनी फसल की कटाई करते हैं। फसल काटने के उपरांत में उसको हम खेत में 1 दिन पड़ा रखते हैं, जिससे जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी सूख जाती हैं। सुबह जो है उसी कटी हुई पिपरमिंट को लेकर के इस प्लांट पर आते हैं। इस प्लांट पर आने के बाद में जो टंकी लगी हुई है, इस टंकी में जो है एक पानी भरा जाता है। नीचे लगभग 1 फीट पानी नीचे होता है, उसके ऊपर एक जाली लगी होती है। उस जाली के ऊपर जब 2 इंच पानी आ जाता है तब ये समझ लिया जाता है कि पेराई के लिए पर्याप्त पानी इस टंकी में हो गया है। जब पानी भरने के उपरांत में पिपरमिंट की जो फसल काट के लाई गई है उसको इस टंकी में डाला जाता है। दबाते हुए इसको जब हम पूर्णतया ऊपर तक भर लेते हैं, भरने के उपरांत फिर इसके ऊपर का ये जो ढक्कन है रखने के उपरांत इन बोल्टों से इसको टाइट कर दिया जाता है। टाइट करने के बाद में फिर झोंकाई शुरू की जाती है। इसमें जब झोंकाई शुरू की जाती है तो लगभग 45 मिनट तक उसको हम झोंकाई करते रहते हैं। झोंकाई करने के बाद 45 मिनट के बाद में इधर से जो है हमारा तेल निकलना शुरू होता है इस टंकी से, इस कोयल से होते हुए, जिसमें ये भी एक टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ और कोयल लगी हुई है। इस कोयल से घूमते हुए हमारा जो तेल और पानी दोनों एक साथ आकर के इस सेपरेटर में गिरना शुरू हो जाता है। इस सेपरेटर में तेल और पानी दोनों आता रहता है और ये लगभग 3 घंटे का जो है समय होता है। 3 घंटे तक ऐसे ही तेल और पानी इस सेपरेटर में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद हम समय समय पर लगभग जब तेल हमारा गिरना शुरू होता है उसके 1 घंटे के बाद से हम इसको नापना शुरू करते हैं। एक बोतल में लेते हैं और उस बोतल में ये देखते हैं कि हमारे इसमें तेल कितना बचा हुआ है। उस तेल को फिर हम देखते रहते हैं। जब वो बिल्कुल थोड़ा रह जाता है, ऊपर 1 अंगुल तेल बचता है, तो ये मान लिया जाता है कि हमारा जो तेल है वो लगभग खत्म होने वाला है। धीरे धीरे वो झोंकाई करते रहते हैं। लास्ट में जब बोतल लगाते हैं तो उसमें केवल पानी ही बचता है और तेल कोई भी मात्रा उस बोतल में दिखाई नहीं देती है। तो ये हम मान लेते हैं कि अब हमारे तेल का जो है पूरा आसवन हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम इस टंकी को झोंकाई बंद कर देते हैं और इस सेपरेटर को उठाकर बाहर रखते हैं। जब इसको हम बाहर रखते हैं तब इसमें जिससे पानी निकल रहा है उसमें फिर हम एक लकड़ी लगा करके बंद कर देते हैं और जहां पर तेल और पानी एक साथ सेपरेटर में गिरता है वहां पर केवल पानी डालना शुरू करते हैं। और एक नलकी वहीं सेपरेटर से लगी होती है जिससे तेल निकलता है। उसमें हम अपनी जो केन है उसको रखते हैं, उसमें जितना उधर से पानी डालते हैं उतना उस केन से तेल निकलता रहता है। धीरे धीरे एक टंकी में औसत जो है 6 से 7 किलो तेल निकल के आता है और जब तेल निकल आता है तब उसमें पानी बचता है और दिखाई पड़ता है। एक नीचे सारी टाइप की बनी होती है, उसके नीचे पानी होता है और उसके ऊपर जो है पूरा जो है पानी होता है, ऊपर का तेल निकल जाता है। ये जो प्लांट लगा हुआ है इसकी कीमत लगभग 35-40 हज़ार रुपये होती है। 35-40 हज़ार रुपये में किसान इस प्लांट को लगा लेता है, लेकिन ये बिल्कुल परंपरागत तरीके का है, यहीं का बना हुआ ये प्लांट है। इससे अच्छा भी प्लांट आता है जो सीमैप ने बना करके तैयार किया है, उसमें खतरे के कोई भी चांस नहीं होते हैं। ये जो प्लांट आपका लगा हुआ है ये कम पैसे में लग जरूर जाता है, लेकिन इसमें खतरे के चांस रहते हैं। ये जो है 5 साल तक लगभग चलता है प्लांट। एक बार लगा दिया जाए तो 5 साल लगभग ये चल जाता है।
लेकिन ये परंपरागत तरीके से बनाया हुआ प्लांट है जो चल रहा है। अच्छा प्लांट जो है सीमैप से लिया जा सकता है, जिसमें तेल की भी मात्रा अधिक निकलती है। इसमें पूरा का पूरा आसवन नहीं हो पाता है। जो सीमैप द्वारा बनाया गया प्लांट है उसमें लगभग पूरा तेल जो है निकल आता है। इससे 10% तेल जरूर उसमें अधिक निकलता है।